Assalamu alaikum everyone. Welcome to FZ English World. In this video we will learn about the present continuous tense. सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है shows actions happening right now. वो अमल जो इस वक्त जारी हो, जो काम इस वक्त हो रहा है, उस काम में जो भी हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल है उसका, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। शी इज कुकिंग डिनर, वो रात का खाना पका रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये जो काम है ये काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में है, लेकिन वो काम एक जारी है, वो हो रहा है अभी। इस सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद है इसके हेल्पिंग वर्ब्स। इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। जो इज है वो थर्ड पर्सन जो होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। आर जो है वो हम वी, यू एंड दे के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो एम है वो हम क्या, आई के साथ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं इसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इज होगा, एम होगा या आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब का इंग फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब हमने आई सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म लगाया रीडिंग, उसके बाद लगाया बुक। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल है एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा वो सबसे आगे लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमारा है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इज नॉट होगा या एम नॉट होगा या आर नॉट, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस है आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा। इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद एम नॉट लगाया, फिर वर्ब का इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। उम्मीद करता हूँ जो भी हमने आज स्ट्रक्चर्स पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो वो आप कमेंट्स में आगे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like and share the video.